क्या पढ़ा? हाँ, वो कॉमन हो चुका है। दूसरा कुछ, 3 चीज बड़े कॉमन होते हैं किसी भी सभा में। लोगों को पूछो क्या पढ़ा? नीति वचन, भजन संहिता, यूहन्ना, मत्ती, उसके आगे कुछ नहीं है। क्यों? कॉम्प्लिकेटेड, इजी टू गो। मुझे पूछो मैंने क्या पढ़ा? मैंने आज सवेरे पढ़ा मोसेस के साथ परमेश्वर जब ऊपर चट्टान पे था तब परमेश्वर क्या कर रहा था। आपको पता है क्या कर रहा था परमेश्वर? मोसेस को इतनी देर क्यों लगी उसके पास वहां पहुंचने के लिए? परमेश्वर जानना चाहता था कितना वचन उसके अंदर है। और इस बात को देखिएगा, जब ये व्यक्ति जो काम कर रहा है, एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। जब अब्राहम था तो बाइबल कहती है अब्राहम ने क्या किया? वो रोजाना प्रार्थना कर रहा था, रोजाना। उसका नाम अब्राहम नहीं था, इब्राहिम था। तो इब्राहिम रोज इस तरह से आता था प्रार्थना, क्योंकि रोज मुझे मेरा काम करना है, रोज मुझे काम करना है, रोज काम कर रहा, रोज काम कर रहा। क्या कर रहा बेटा? प्रार्थना कर रहा है। बाइबल कहता है वो वेदी बनाता था लोगों के लिए, घर के लोगों के लिए, रोज प्रार्थना कर रहा था। पर एक दिन उसके अंदर गुस्सा आया और उसे क्या कहा? ये कैसा होगा परमेश्वर, मैं निसंतान होके जाऊं। आप सोचिएगा, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से पूछ रहा है। तब परमेश्वर ने क्या देखा? तब परमेश्वर नीचे आके कहता है, वो कहता है प्रभु मैं हताश हो चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तब बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने उसे देखा और कहा ठीक है, अब तू कुछ नहीं कर सकता है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिर उसके अंदर क्या आया? तब परमेश्वर ने कहा आज से आपका नाम इब्राहिम नहीं होगा, आज से आपका नाम अब्राहम होगा, आप विश्वास का बाप होगा। तो विश्वास के बाप के लिए क्या चाहिए? हमें रोजाना परमेश्वर के वचन को ठूसना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने परमेश्वर का वचन हमारी आंतड़ियों में ठूसना चाहिए। सोचिएगा, अगर विश्वास वचन पढ़ने से आता है तो विश्वास के लिए क्या होना चाहिए? विश्वास का वचन हमारे जबान में रोजाना होना चाहिए। अगर आप यहां पर बैठे हो, आज घर में समस्या है, तो क्या होना चाहिए? समस्या से कहो थैंक यू फॉर कमिंग। क्यों? ये मत कहो अरे वाह मैं परेशान हो गया। नहीं नहीं नहीं, उसको बोलना थैंक यू, आप आए, आपके वजह से मुझे पता चला कि कितना महान है मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकालेगा। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कोविड-19 के बाद से एक व्यक्ति रोज आता है यूट्यूब के ऊपर, रोज। उस व्यक्ति ने सभी पास्टर्सों को काम पे लगाया है। रोज आओ वचन पढ़ो, अभ्यास करो, नींद उड़ा कर रखा है। और आज हम देखते हैं सब लोग वचन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अंत के दिनों में परमेश्वर क्या चाहता है हमारे पास? हम जागरूक है और वचन पढ़ते रहे। तो विश्वास के लिए क्या चाहिए? विश्वास के लिए हमें क्या करना जरूरी है? हमें रोज परमेश्वर कनेक्ट होना जरूरी है। अब मैं कुछ बताना चाहता हूं, सभी देखिएगा। ये व्यक्ति के साथ परमेश्वर कनेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? परमेश्वर इसके अंदर एक चीज को देखता है, अगर ये विश्वास रखता है, विश्वास वाला व्यक्ति हमेशा कैसा होता है? ओबीडियंट में होता है। क्या बोलते हैं ओबीडियंट को हिंदी में? आज्ञाकारी। ये आज्ञाकारी होना चाहिए, पर ये आज्ञाकारी है नहीं, ये सिर्फ जरूरत के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है। और ये व्यक्ति क्या है? अब जब भी ये परमेश्वर से वचन पढ़ता है, परमेश्वर क्या देखता है आपको मालूम है? इस बात को देखिए, जब परमेश्वर को इसको कुछ चीज को देना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कल कहा कि कितना घर चाहिए, हमने सबने हाथ उठाया, मैंने कहा आप क्लेम कीजिए वो घर आपको मिलेगा। तो उसी तरह से जब ये बंदा बोलता है प्रभु मुझे घर चाहिए, तब परमेश्वर इसको क्या बोलता है? वचन पढ़ बोलेगा? नहीं, परमेश्वर बोलेगा बंद कर, गो यानीश बंद करने बोलेगा। ये घुटनों पर रहेगा, हाथ ऊपर करेगा। अब ये रोएगा नहीं प्रभु मुझे घर मिलेगा क्या नहीं, मुझे मिलेगा क्या नहीं, मुझे मिलेगा क्या नहीं। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं इसके अंदर कि विश्वास करो ब्रदर होगा, इसको मुझे बोलने की जरूरत है। क्या है ब्रदर? वो घर दिखता है क्या आपको? वो आपका रहेगा, यीशु आपको घर देगा, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करेगा। ये सिर्फ एक फूगेगा। क्यों? ये बोलेंगे कहाँ पास्टर, ऐसे सब लोग बोल थोड़ी होने वाला। ये भी वचन पढ़ रहा है, ये भी प्रार्थना कर रहा है, पर इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है, ये जब वचन पढ़ रहा है, इसने परमेश्वर से यही कहा प्रभु तेरा वचन बोलता है। तब इसको विश्वास पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब ये उसके प्रेयर रूम में ऐसा रहता है, परमेश्वर स्वयं आके विश्वास इम्पार्ट कर जाता है उसके अंदर। और विश्वास जब इम्पार्ट होता है उसके अंदर, आप विश्वास गिफ्ट नहीं, आप विश्वास फल बन जाता है इसके अंदर। तो परमेश्वर का ध्यान कहां पर होगा? गिफ्ट पे होगा या फल पे होगा? इसीलिए हमें क्या जरूरत है? वचन को पढ़ना। तो हम क्या लाएंगे? यूहन्ना ने कहा हम क्या लाएंगे? तो फल कब आएगा?
जब रोजाना वचन आएगा हमारे पास। फिर अब इस व्यक्ति का क्या होगा? इस व्यक्ति को हमेशा हर चीज ऐसी लगेगी, ये होगा क्या? और ऐसे समय में पास्टर एंड्रू आके बोलते हैं, thus says the Lord, जो तू सोच रहा है गलत है। अब क्या होगा? नहीं सोचिएगा अब क्या होगा। वो पास्टर गलत है, क्या प्रोफेसी कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। पर आप सोचिएगा, जब उस व्यक्ति ने वैसा बोल दिया, वो निराश में आ जाएगा और बोलेगा, हाँ जान दे, अभी नहीं हो रहा। पर इस व्यक्ति को चाहे आप कितने नेगेटिव बोलो, कितना आप कुछ भी बोलो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मालूम है? इसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसलिए तो बाइबल कहती है, धार्मिक के सर पे आशीषों की बौछार होती है। फिर आप सोचिएगा, जब वचन हमारे अंदर रहेगा तो क्या होगा? स्वर्ग का ध्यान हमारे पास लगा रहेगा। जब वचन हमारे पास रहेगा, स्वर्ग पिता हमारे पास ध्यान देता है। वचन होगा, स्वर्गदूत हमारे पीछे आएंगे। इसीलिए तो बाइबल कहती है हमें स्वर्गदूत ऊपर खड़े हैं हमारे ऑर्डर्स लेने के लिए। पर क्यों आज बेकार है वो लोग? क्योंकि आप और मैं उसके काम को ही नहीं लगा रहे, हमें पता ही नहीं वो काम कैसे करते हैं। इसलिए हमें बाइबल कहती है हमें कि जोशुआ किताब 1:8 में उसने हमें क्या कहा? परमेश्वर की ये किताब को अपने मुंह से कभी भी ढलने ना देना। उसके अंदर जो लिखा है उसके अनुसार अगर तू करेगा तो क्या होगा? तू सफलता के मोड़ पे लगेगा। फिर आप सोचिएगा, ये बंदे को काम ढूंढने की जरूरत नहीं, काम इसको ढूंढ के आता है। ये बंदे को आज लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं, लोग इसको ढूंढने के लिए आते हैं। जब आप वचन से लदे रहते हो तो परमेश्वर के सारे आशीष आपको ढूंढते आते हैं। इसलिए नीति वचन किताब में लिखा है कि जब आपके पास परमेश्वर के आशीष होते तो आपने क्या करना चाहिए? उसे गिनना चाहिए उंगलियों के ऊपर। इसीलिए तो आज हमारे अंदर वचन होना चाहिए। दूसरी बात, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होता है, एक चीज होती है जिसे बाइबल में लिखा है, हम परमेश्वर के और मनुष्य के कृपा में बढ़ने जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, जब परमेश्वर की कृपा हम पे होती है तो भजन संहिता 5 में लिखा है, वो हमारे इर्द गिर्द में क्या करता है? एक प्रोटेक्शन देता है और उसकी कृपा हम पे होती है। और चौथी बात क्या होती है? जब वचन से हम लदे रहते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? आपको मालूम है, उचित समय के अंदर आप जो भी कामों में हाथ डालोगे, क्या मिलेगा उसके अंदर? सफलता मिलती है। फिर आप सोचिए, ये बंदे को क्या तकलीफ हो रही है? ये हाथ डाल रहा है, टेंशन होगा क्या नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दिमाग से नहीं सोच रहा है, ये दिल से सोच रहा है। दिल से भी नहीं, भावनाओं से सोच रहा है। फिर ये कहाँ से चल रहा है? आज यही प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि आने वाले दिनों में इतने सारे लोग नीचे गिरेंगे और ठंडे हो जाएंगे। पर आप सोचिएगा, डेली प्रैक्टिस उसको कहाँ लाकर खड़ा किया है? ये सिर्फ घुटनों पर आता है, हाथ उठाता है, परमेश्वर बोलता है। क्या बोलता है? भजन संहिता 116, तू प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने घुटनों को मोड़ेगा, तेरी प्रार्थना सुनेगा। जोर से